हेलो डियर, तो आप लोग को स्वागत करता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं यह 16/8 के डेट में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक अपडेट जारी हुआ है और ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, क्रॉस लग चुका है। तो आज हम पूर्ण प्रक्रिया बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना होगा। जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है ना, जो अभी रिजल्ट आया है जीएनएम प्रथम वर्ष का, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए क्या क्या होने वाले हैं, आगे क्या करना है। अगर उनको किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, या उनको जो भी लगता है कि हमें कम मार्क्स आया है, तो कैसे अपने कॉपी को रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसका अपडेट आ चुका है, कब से कब तक चलने वाला है, टोटल जानकारी देंगे, कितना फी लगने वाले हैं, सब चीज़ बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग एक बार कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर हमें एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर से फेल हो गए हैं, तो हम क्या करें, नहीं करें, रीएवैल्यूएशन के फॉर्म कब आएगा, रीचेकिंग का। तो चलिए फाइनल आ चुका है और कब से कब तक है, चलिए बातें करते हैं। मेरे डियर, ये जो अपडेट है जीएनएम का, चाहे वो निजी हो या राजकीय हो, मतलब सरकारी हो, सभी के जो है लिए है, ठीक है। ये जो है जीएनएम प्रथम वर्ष का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, उसके रीचेकिंग, ठीक है ना, रीचेकिंग मतलब पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना मतलब रीएवैल्यूएशन के फॉर्म जो है आए हैं। ओके, चलिए अब इसमें अंदर क्या क्या है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। देखिए, उपरोक्त मतलब ऊपर जो दिया गया है जीएनएम प्रथम वर्ष का जो जून में एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, उनका रिजल्ट आ गया है। अगर उनके रिजल्ट में कोई ऐसे गड़बड़ी लगता है कि मेरा मार्क्स कम आ गए हैं, या हमें इतना आना चाहिए, या हम 3 नंबर 4 नंबर से फेल कर गए हैं, तो उनको रीचेकिंग ज़रूर करवानी चाहिए अपनी कॉपी को, रीएवैल्यूएशन। देखिए, रीएवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सिर्फ आपके मार्क्स जो है उसको काउंट देखा जाएगा कि स्टूडेंट को मार्क्स को जो होना चाहिए पर क्वेश्चन जो दिया गया है मार्क्स, उसको ऐड किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। रीचेकिंग का मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप रीचेकिंग करवाएंगे उसमें आपको कंप्लीट जो है उस कॉपी को चेक किया जाएगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप रीचेकिंग करवाएंगे, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि आपको रीचेकिंग करवाना है या रीएवैल्यूएशन करवाना है। रीएवैल्यूएशन करवाएंगे मतलब गणना करवाएंगे, तो सिर्फ आपके मार्क्स का गणना किया जाएगा। मानिए 1 से लेकर 7 तक प्रश्न है, ठीक है। पहला नंबर 10 नंबर का है, दूसरा नंबर 5 नंबर का है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, ऐसे ही कर करके है। मान गए कोई स्टूडेंट पहला नंबर क्वेश्चन लिखा और उसको जो है 10 नंबर में उसको 8 नंबर मिला, ठीक है, 8 नंबर मिला, तो ये इस चीज़ को एवैल्यूएट करेगा कि 8 मिला, तो 8 जो है उसको अंक में जोड़ा गया था या मिस्टेक हो गया है। तो अगर मिस्टेक हो गया होगा तो इस 8 अंक को जोड़ दिया जाएगा। या ये देखेगा कि इस स्टूडेंट को 10 के जगह पर अगर पूरा 10 के लायक लिखा है तो इसको 10 नंबर मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला होगा तो आपको कंप्लीट करके दे देगा जोड़ कर, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको मार्क्स को देखेगा कि सही मिला है या नहीं मिला है, इस चीज़ को गणना करेगा, ठीक है। लेकिन आप पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं, रीचेकिंग करवाते हैं, मतलब फिर से आपके कॉपी को चेक किया जाएगा उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आप दावा करेंगे, फॉर्म डालेंगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये जो पोर्टल दिया गया है rncjaipur.org, इसी के माध्यम से फिल होगा। यह 16/8 समझ गए, जिस दिन ये अपडेट जारी किया गया है उस दिन से ही लेकर 8/9/2023 मतलब समय दिया गया है। आराम से आप लोग कर सकते हैं, 20-22 दिन का समय दिया गया है, आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना से लेकर इतना दिन तक जो है आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इतना समय देने के बाद भी अगर आप फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं तो उसमें काउंसिल का कोई जो है जवाबदेही नहीं है, ठीक है। उक्त फॉर्म जमा होने के पश्चात जो है भरे हुए फॉर्म की सूची का पोर्टल से प्रिंट लेकर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर करके दिनांक 11/9 से लेकर सायंकाल तक जमा किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक अपलोड नहीं होने पर एवं कार्यालय में सत्यापित कॉपी जो है मैं मूल अंक तालिका जमा नहीं होने पर, यहाँ पे मैं कॉपी मैं, ठीक है ना, लिखा है, नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी। अब यहाँ पे
टोटल मैं आपको समझा देता हूँ। डेट दिया है 16/8 से लेकर 8/9 तक, यानी 1 महीना में कुछ ही दिन तक समय, लेकिन समय बहुत दिया है। रीएवैल्यूएशन के लिए इतना समय देता नहीं है। अब 8 तारीख तक फॉर्म डल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन कर देना है। अब जो ऑनलाइन करेंगे उसको प्रिंट निकालना है, ठीक है। प्रिंट निकाल कर आपको कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। या अगर कॉलेज ही आपका ऑनलाइन करेगा तो ऑटोमेटिक वही जो है सत्यापित करके काउंसिल के पास भेजेगा। तो ये सब जो है आपका प्रोसेस होगा। अगर आप खुद से करते हैं पोर्टल से ऑनलाइन तो आपको हार्ड कॉपी निकाल कर कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है। और कॉलेज उसको जो है हस्ताक्षर करके आगे भेजेगा। अगर कॉलेज आपका ऑनलाइन कर रहा है तो टोटल काम वही करेगा, सिर्फ आपसे पैसा लेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप कॉलेज से काम करवाएं, कॉलेज वो सब चीज़ अपना कर देगा, जो भी फी लेगा दे दीजिएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए, ये भेजना कब तक है? 11/9 तक हार्ड कॉपी को कार्यालय में भेजना है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे सारे अपडेट दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल यह सत्य अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका फ़ी भी लगता है, चाहे आप रीएवैल्यूएशन करवाइए या रीचेकिंग करवाइए, जो भी सब्जेक्ट में। पर सब्जेक्ट शायद 50 या 200 रुपये लेते हैं। 50 या 200 रुपये कन्फर्म हो लीजिएगा। पर सब्जेक्ट जो है इतना ही शायद लगता है, ठीक है। कन्फर्म हो लीजिएगा, 100, 150, 200 इसी आसपास में लगता होगा पर सब्जेक्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट का कराते हैं तो उतना लगेगा। 2 का करवाएंगे तो 2 से गुना कर दीजिए, 3 का करवाएंगे तो 3 से गुना कर दीजिए, अगर 4 का करवाएंगे तो 4 से गुना कर दीजिए। और आप टोटल अगर आप चाहते हैं कि चारों सब्जेक्ट में हम रीचेकिंग करवाएं या रीएवैल्यूएशन करवाएं तो आप चारों में डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चारों में नहीं डाले तो बेटर है। जिस सब्जेक्ट में आपको कमज़ोर लगता हो कि हमें गलत नंबर दिया गया है या हम फेल हो गए हैं कुछ नंबर से, तो उसी सब्जेक्ट में जो है आप क्या कीजिए, रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन करवाइए, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप पूरा कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो रीचेकिंग करवाइए फिर से। और अगर सिर्फ चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ मार्क्स का गणना करवाएं कि हमारा मार्क्स देने में गड़बड़ी तो नहीं किया है, तो उसके लिए आप जो है रीएवैल्यूएशन करवाएं, ठीक है। चलिए, चीज़ों को समझ गए। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग भी इस टाइप से हुए हैं तो कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।